नमस्कार दोस्तों, मैं रामू गुप्ता जादुई कहानी परी चंद्रमुखी लेकर उपस्थित हूं। आपने पार्ट 3 में सुना कि सजले पत्थर का हो जाता है। अब उसके आगे पेड़ और राक्षस सब गायब हो गए थे। वहां सिर्फ जंगल ही जंगल थे। सूनापन, सभी उदास थे। सभी के चेहरे पर गम के चिन्ह मौजूद थे। जहां सभी अपने जीवित होने पर खुश थे, वहीं सजले के पत्थर में बदल जाने पर दुखी भी थे। छोटे और मझले का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सभी दोनों को चुप करा रहे थे। वह शाम होने को हो गई थी, पर सभी शोकाकुल ही रहे। तब उदासीनता को दूर करने के लिए वह एक दूसरे से उनका परिचय पूछने लगे। एक राजकुमार मगध देश का रहने वाला था। वो जिससे शादी करना चाहता था, उस राजकुमारी की एक शर्त थी कि उसके राज्य से एक नदी निकलती थी। उस नदी से होकर एक एक घंटे के अंतराल से एक लाल मूंगा बहकर जाता था, जिसका उद्गम स्रोत का पता लगाकर राजकुमारी को बताना था। राजकुमारी के राज्य का नाम श्यामपुरी था, जिसका पता लगाने वो चला था और यहाँ आकर फंस गया था। दूसरा राजकुमार बीरान देश का रहने वाला था, जिसके पिता की आंखें एकाएक ज्योतहीन हो गई थीं। बड़े बड़े राजवैद्यों ने कहा कि अगर किसी बलशाली दैत्य की आंखें निकालकर इनकी आंखों से छुआ देने पर इनमें ज्योति लौट आएगी। इसीलिए मैं घर से निकला था कि यहाँ पर फंस गया था। एक अमीरजादे की कहानी इस प्रकार थी कि वो अपने देश के राजा के लड़की से प्यार करने लगा था। जब राजा ने जाना तो यह शर्त रख दी कि अगर मैं जादुई नारियल ले आऊं तो उसकी लड़की की शादी मुझसे कराकर आधा राज मुझे दे देगा, और मैं यहाँ आकर फंस गया। एक अमीरजादी ने अपनी कहानी बताई कि वो अपने देश के राजा की लड़की को ढूंढने निकला था, जिसे एक रात कोई मायावी राक्षस उठा ले गया था। एक गरीब के लड़के ने अपनी व्यथा बताई कि वो एक चरवाहा है। एक दिन वो जंगल में गायें चरा रहा था कि एक मोती पा गया और ले जाकर राजा को दे दिया। राजा ने उसे अपनी बेटी को दे दिया। वो मोती गले में पहनकर अपने तोते से पूछा कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो तोते ने कहा, अगर एक मोती और होता तो तुम स्वर्ग की अप्सरा लगती। राजकुमारी के जिद के कारण मुझे दूसरी मोती को ढूंढने यहाँ पर आना पड़ा, जिसके कारण मैं यहाँ फंस गया। अब तक पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, राज्य में जाने पर पता चलेगा। एक युवा ने बताया कि वह अपने राज्य में हो रहे उत्पातों को खत्म करने के लिए घर से निकला था, पर यहाँ आकर फंस गया। उसके राज्य में कोई आकर के रात में 10-5 व्यक्तियों को मार डालता है। यह उसका प्रतिदिन का काम है। इसीलिए राज्य की जनता इससे बहुत ही दुखी है। एक ने बताया कि वो अपने राज्य में स्वर्ण कमल का फूल लाने के लिए जा रहा था, जिसके रहने से राज्य में प्रसन्नता छाई रहती है और कोई शत्रु उस राज्य में जीत नहीं सकता। कभी कोई दुखी नहीं होता। ऐसा मेरे राजा ने ऐलान किया था कि जो कोई ये काम करेगा उसे आधा राज्य और अपनी लड़की से उसकी शादी कर देगा। मैं तो इसी लालच में पड़कर यहाँ फंस गया। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि आगे ऐसी परेशानी झेलूं। मैं अब अपने राज्य में लौट जाऊंगा। जब सब अपनी अपनी कहानी सुनाकर चुप हो गए तो रात लगभग बीत चुकी थी। सुबह का उजाला फैल चुका था और बात फिर वहीं सजले पर आकर टिक गई थी। सभी अपने अपने राज्य में जाने के लिए व्याकुल थे। मझले ने सभी से कहा कि वह सभी अपने राज्य में जाएं, उसके साथ जो होगा देखा जाएगा। तो सभी अपने अपने राज्य को विदा हो गए। बाकी रहे छोटे और मझले। केवल 2 ही आदमी बाकी रहे, सब चले गए। मझले और छोटे प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? कोई उपाय बताएं प्रभु। अचानक कोई ताम का पत्र उड़ता हुआ आया और मूर्ति से चिपक गया। मझले ने कहा कि उस पर उन सभी के कहे कहानी का हल निकालने के लिए कहा गया था, जिसे उन सभी व्यक्तियों ने कहा था। पहला, मोती के उद्गम स्रोत का पता लगाकर राजकुमारी की शादी कराना। दूसरा, बीरान देश के राजकुमार के पिता की आंखें ठीक करना। तीसरा, अमीरजादे की शादी नारियल जादुई लाके शादी कराना। चौथा, दूसरे अमीरजादे की शादी राजकुमारी को ढूंढ कर कराना। पांचवा, गरीब लड़के के खातिर एक मोती ढूंढ कर लाकर देना।
युवा के राज्य में उत्पात मचाने वाले का पता लगाना, राज्य में शांति स्थापित करना। 7वां, दूसरे युवक का स्वर्ण कमल का फूल लाकर देना और शादी कराना। जो इन 7 कामों को कर देगा उसके हाथ से जल डालने पर सझले अपनी पहले वाली स्थिति में हो जाएगा। ये देख मझले और छोटे इन कामों को करने का निश्चय कर लिया था। दोनों ने इन कामों को करने के लिए निश्चय तो कर लिया, लेकिन इन कामों को करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वे परेशान थे कि ये काम कहाँ से शुरू किया जाए। दोनों वनों में भटकने लगे कि देखा कोई तोता पीड़ा से कराह रहा है। वो जमीन पर पड़ा हुआ था। सजले ने उसे उठाकर देखा तो लगा कोई ताकतवर पंछी ने उस पर वार किया है। छोटे ने कहा, भैया इसे किसी जलाशय पर लेकर चलते हैं, इसके घाव को धोना पड़ेगा। बात तो ठीक है, पर इस जंगल में जलाशय कहाँ मिलेगा। मझले ने कहा। फिर इधर उधर देखने लगा कि कहीं नज़र ही आ जाए। एकाएक उसकी नज़र एक जलाशय पर जाकर ठहर गई। वे दोनों तोते को लेकर जलाशय की तरफ बढ़ने लगे। अचानक तोते ने कहा, भाई उस जलाशय पर एक बुढ़िया रहती है, उससे बिना पूछे मेरे घाव को जलाशय के में न धोना, वरना न जाने क्या हो जाए। मझले ने जाकर बुढ़िया को प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने आने का कारण बताया तो बुढ़िया ने आज्ञा दे दी। मझले ने तोते को ले जाकर घाव को धोया और अपने गमछे का एक सिरा फाड़कर पट्टी बांध दी, जिससे तोते का दर्द कुछ कम हो गया। तो मझले ने पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई। तोते ने बताया कि एक बाज ने आक्रमण कर मुझे इस दशा में पहुंचाया है। मझले बुढ़िया के पास पहुंचकर जाने की अनुमति मांगी तो बुढ़िया बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हाथों से न जाने कितनों का उद्धार होगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक चटाई देती हूँ जिसे तुम जहाँ कहोगे वहाँ पहुँचा देगा, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही कठिन समय में करना। और बुढ़िया ने एक चटाई मझले के हाथों में दे दिया और बोली, अब मैं इंद्र लोक जाती हूँ। मुझे यहाँ इंद्र के श्राप के कारण ही बूढ़ी के वेश में रहना पड़ रहा था। अब ये जलाशय जादुई नहीं रहेगा। यह कहते हुए वो एक अप्सरा के रूप में बदल गई, जिसे देख छोटे आश्चर्यचकित रह गया। गोरा गोरा मुखड़ा, काले नयन, लंबे घने काले बालों के ही मोहक लग रही थी। वो तुरंत ही गायब हो गई। वो झोपड़ी भी गायब हो गई। मझले और छोटे अब आगे को चल दिए तथा तोते को साथ ले चलते चलते हुए और घने जंगल में पहुंच गए। अचानक किसी शेर की गर्जना सुनकर वह रुक गए। साथ साथ बचाओ बचाओ की आवाज़ भी सुनाई दी। वे उसी दिशा में चल दिए। आगे बढ़ने पर देखा कि एक महात्मा को एक शेर पैर से पकड़े हुए था और वो चिल्ला रहे थे। मझले ने देर नहीं की और चटाई बिछाकर उस पर बैठ गया और बोला, मुझे शेर के ऊपर पहुंचा दो। छोटे ने एक डंडा लाकर दे दिया और उसी से मझले ने शेर पर कई वार किए। वो घबराकर वहां से भाग गया। तब महात्मा ने राहत की सांस ली। उसके बाद मझले से बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम किसी मुसीबत में फंसे आदमी की सहायता करते हो या देखकर चले जाते हो। तुम हमारे परीक्षा में पास हो गए। मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूँ जिससे तुम किसी भी दैत्य दानों मानों को अपने बस में कर सकते हो। यह कहकर महात्मा ने मझले को एक ताबीज़ दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब मझले व छोटे वहाँ से विदा हो गए। अब मझले श्यामपुरी पहुंच जाना चाहता था। वह अपने भाई व तोते के साथ चटाई पर बैठ गए और श्यामपुरी पहुंचने के लिए कहा। चटाई हवा वेग से उड़ चला। ऊपर से जंगलों का दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। कुछ ही पलों में चटाई ने उन्हें श्यामपुरी पहुंचा दिया। मझले श्यामपुरी पहुंच जाने पर उस नदी की खोज करने लगा जहां पर 1 घंटे के अंतराल पर लाल मूंगा बहकर आता रहता था। वो नदी राजधानी के पूरब की तरफ बह रही थी। मझले व छोटे एक बाग में पहुंचकर नदी के बहाव को देखने लगे। वह बड़ी ही तेजी से बह रही थी। मझले व छोटे और तोता चटाई पर बैठकर उधर चल दिए जिधर से लाल बहकर आ रहे थे। क्या मझले और छोटे नदी में आते लाल मूंगे के उद्गम स्रोत का पता लगा पाते हैं? उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जानने के लिए सुने पार्ट 5। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़ रामू स्टोरी, ताकि मेरे आने वाले कहानियों का मज़ा उठा सकें।